वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में मैंने आपको डिग्रीज क्या होती हैं ये बता दिया था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, इनकी डेफिनेशंस और ये क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक डिग्री को दूसरी डिग्री में कैसे बदलना। जैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं और पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं। वापस इनको कंपैरेटिव को पॉजिटिव में और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में। आइए देखते हैं। फर्स्ट इसका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री में मैंने आपको बताया था कि कोई दो नाउन हो सकते हैं, कोई दो प्रोनाउन हो सकते हैं जिनके बीच में एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज के थ्रू कंपैरिजन शो किया जाता है। देखिए इसका एक एग्जांपल पहले देखिए। पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री राम इज एज क्लेवर एज मोहन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें एज और एज आया हुआ है, उसके बीच में एक एडजेक्टिव है क्लेवर। इसकी तीन डिग्री होती है, क्लेवर पॉजिटिव डिग्री, क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री एंड क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो इन्हीं, अब यहाँ पर क्लेवर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको हम लोग कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, एज डॉट डॉट एज आया हुआ है। और कंपैरेटिव में बदलने के लिए आप जानते हैं कि अगर कोई वर्ड बड़ा हो जिसमें ई आर और ई एस टी लगा करके न बनते हों, उनमें मोर मोस्ट लगाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ई आर लग सकता है तो मोर नहीं लगेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि कंपैरेटिव डिग्री में दैन जरूर आता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें होता ये है कि स्ट्रक्चर में होता ये है कि कोई एक नाउन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद में एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज और फिर नाउन। ये तो है आपका पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर, जो कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं। इसी के जस्ट ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर में है। और अगर ऐसे स्ट्रक्चर में है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हमें इसे बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए हम इसको पहले तो आप कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखिए। नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर। कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए मैं पहले इसे डायरेक्ट बदल देता हूँ। हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको नाउन 1 और नाउन 2 लिख दें। पहले तो नाउन 1 और ये लास्ट में नाउन 2। अब जब हम इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो नाउन 2 पहले आ जाएगा। स्ट्रक्चर में देखिए, नाउन 2 स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में नाउन टू पहले आएगा, नाउन टू प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी नाउन टू के अकॉर्डिंग, नाउन टू के अनुसार। अगर नाउन टू सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी टेंस में, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी टेंस में। प्रेजेंट की प्रेजेंट में, पास्ट की पास्ट में, फ्यूचर की फ्यूचर में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर हम अगर जरूरत हो तो मोर लगाएं, इफ नेसेसरी मोर लगाएं। और नेसेसरी ये कब होगी, जब ई आर लगा करके कंपेरेटिव डिग्री ना बन पाए तो मोर लगाएंगे, और अगर ई आर लगा करके कंपेरेटिव डिग्री बन रही है तो मोर की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ नेसेसरी अगर ज़रूरत हो तो, अन्यथा नहीं। तो मोर आ गया। या फिर आप इसकी डिग्री लिख दीजिए कंपेरेटिव डिग्री, ऑब्लिक में कंपेरेटिव डिग्री लिख दी। ठीक है, इसके बाद में हमें लिखना है देन, फिर नाउन वन, नाउन वन। ये आपका कंपेरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है। ये आपका कंपेरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है। यहाँ पर नाउन टू कौन सा है, मोहन है, मोहन लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी अर्थ जो है, पॉजिटिव डिग्री का हिंदी अर्थ बनता है राम उतना ही चालाक है जितना मोहन। अब इसका मतलब ना मोहन ज़्यादा चालाक है ना राम ज़्यादा चालाक है। तो हमें जब ये बताना हो कि राम उतना ही चालाक है जितना मोहन चालाक है, इसका मतलब मोहन राम से ज़्यादा चालाक नहीं है, उतना ही चालाक होने का मतलब है। अगर हम ये लिखते हैं कि वो उससे ज़्यादा चालाक है तो ये सेंटेंस का जो सेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमको ये कतई नहीं लिखना है। तो इसका साफ मतलब है कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो उसे निगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, और अगर निगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। मतलब सरल शब्दों में हम कहें तो ये होगा कि अगर इसमें नॉट है तो कंपेरेटिव में नॉट मत लगाइए, और अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। ये बात है। तो नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर एक नॉट और लिखना है, नॉट निगेटिव वर्ड, नॉट प्लस। तो मोहन, हमें ये लिखना होगा कि मोहन उससे ज़्यादा चालाक नहीं है, मतलब वो उतना ही चालाक है। तो मोहन इज आ गया, मोहन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी उसी टेंस में। तो ना मोहन इज, फिर नॉट आ गया, नॉट। फिर क्लेवर की कंपेरेटिव डिग्री होती है क्लेवरर, तो नॉट क्लेवरर। फिर हमें लगाना है देन, देन, और नाउन वन क्या है, राम। तो इस तरह से आप देखिए कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस था राम इज एज क्लेवर एज मोहन। ठीक है, जब इसको कंपेरेटिव में हमने बदला तो एक बार फिर देख लीजिए स्ट्रक्चर को कि नाउन टू मोहन था, हमने मोहन आगे लिख दिया। फिर स्ट्रक्चर में लिखा है हेल्पिंग वर्ब, ये लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। फिर हमें लिखना है नॉट, क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव था तो नॉट लिख दिया। फिर क्लेवर, जो डिग्री है, डिग्री की कंपेरेटिव डिग्री क्लेवरर हो गई। फिर उसके तुरंत बाद में लगाना देन, देन लगा दिया। फिर लास्ट में हमें नाउन वन लगाना था, जो आगे आया वो था राम, वो हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक पॉजिटिव से कंपेरेटिव हो गया। अब इसके एक दो वाक्य एग्जाम्पल में और देख लीजिए। सर वन हो गया था, वन, टू देखिए, टू, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर वाज, इसको हम पास्ट टेंस बना लेते हैं, वाज सो या एज, कुछ भी। माई यंगर ब्रदर वाज एज इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट एज माई सिस्टर। फुल स्टॉप। अब यहाँ पर हमें पहले देखना पड़ेगा कि पहला नाउन कौन सा है। नाउन का मतलब नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वह शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो। तो यहाँ पर माई यंगर जो ब्रदर है, इसे हम नाउन वन या सब्जेक्ट वन लिख सकते हैं। तो ये हो गया नाउन वन मान लीजिए, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये कॉस्ट की डिग्री हो गई, कॉस्ट की डिग्री, ठीक है। ये आपका नाउन टू हो गया, ओके। अब हमें कंपेरेटिव बनाने के लिए क्या करना है, नाउन टू को आगे लाइए, माई सिस्टर। हेल्पिंग वर्ब माई सिस्टर सिंगुलर है, माई यंगर ब्रदर की ही तरह, तो वाज का वाज आ जाएगा, माई सिस्टर वाज। फिर हम देखेंगे क्या ये पॉजिटिव डिग्री में नॉट है या नहीं, तो हमने देखा नहीं है तो हमें यूज करना है, लगाना है नॉट। फिर हमें क्या लिखना है, कंपेरेटिव डिग्री। तो इंटेलिजेंट जो है उसका इंटेलिजेंटर ER लगा के नहीं बनता, तो इसमें फिर क्या लगेगा, मोर। देखिए माई सिस्टर वाज नॉट मोर, और इंटेलिजेंट एज इट इज इंटेलिजेंट, ओके। फिर हमें लगाना है देन के बाद नाउन वन है माई यंगर ब्रदर, इस तरह से हमने, आप देखिए, पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव में चेंज कर लिया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से कंपेरेटिव से वापस पॉजिटिव में लाना है, इसके नियम उल्टे करके, ठीक है। इसी नियमों को उल्टा कर देंगे तो कंपेरेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। इसके एग्जांपल भी देखिए, देखिए हम एक कंपेरेटिव डिग्री का एग्जांपल लिख लेते हैं। कंपेरेटिव डिग्री जिसमें दैन हो, ठीक है। ये देखिए 1, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि कपिल प्लेज एज गुड एज, कपिल प्लेज एज गुड एज अदर प्लेयर्स ऑफ टीम। तो यहाँ पर कपिल उतना ही अच्छा खेलता है जितना टीम के अन्य प्लेयर खेलते हैं, ये वाक्य है। तो टीम के जो अन्य प्लेयर हैं, अदर प्लेयर ऑफ टीम, ये आपका नाउन टू हो गया, ठीक है। नाउन टू है। कपिल यहाँ आपका नाउन वन है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक है। और आपका एज आया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री आपकी ये रही, गुड। तो ये तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। कपिल प्लेज बेटर, यहाँ पर इसको गुड नहीं, बेटर करना, ठीक। कंपेरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। तो कपिल प्लेज बेटर देन अदर प्लेयर्स ऑफ टीम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। देन आपका जो कंपेरेटिव वर्ड है, बताया हुआ है आपको कि आएगा, कंपेरेटिव में हमेशा आता है।
अदर प्लेयर ऑफ टीम ये नाउन टू है, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, नाउन्स की जगह को कन्वर्ट करना होता है इधर से उधर। तो हम क्या करेंगे कि अदर प्लेयर्स ऑफ टीम को आगे ले आएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव डिग्री। अदर प्लेयर्स ऑफ टीम। अब हमें ये करना है कि इस अदर प्लेयर्स ऑफ टीम के अनुसार हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो जिस तरह से भी आ सकती है वो देखने हैं। पहले हमें टेंस देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्लेज एस लगा हुआ है, तो ये वर्ब की पांचवी अवस्था है और वर्ब की पांचवी जो अवस्था होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, ठीक है। एक बात, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो वाक्य है ये अफर्मेटिव है, मतलब इसमें नॉट नहीं है, तो हमें इसको नॉट लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको नॉट नहीं हो तो नॉट लगाइए, नॉट है तो नॉट को हटाइए, तो नॉट नहीं है तो नॉट को लगाना है। जब लगाना है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में बदलना है हमको इसको। तो निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट आता है। तो डू नॉट या डज नॉट देखें, प्लेयर्स बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आएगा डू नॉट। अदर प्लेयर्स ऑफ टीम डू नॉट प्ले। अब हमें हमारी बात आ गई, अब आएगी डिग्री, लेकिन डिग्री से पहले पॉजिटिव डिग्री में एज और बाद में भी एज आता है, तो वो एज लगा दीजिए, एज। फिर बेटर की हो गई गुड, एज, और फिर आ गया परटेन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, वही है, उसी के उल्टे नियम कि आप कंपेरेटिव को पॉजिटिव बदलिए, बेटर की पॉजिटिव होती है गुड, उसके दोनों तरफ एज लगाइए और नाउन्स को इंटरचेंज करें, दोनों की अदला बदली करें। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू is higher than many of other peaks। माउंट आबू जो पर्वत चोटी है ये कई अन्य चोटियों से ऊंची है भारत में, इन इंडिया। भारत में कई अन्य चोटियों से अधिक ऊंची है। तो आप देखिए मैनी ऑफ अदर पीक्स इन इंडिया, ये नाउन टू है, इस नाउन टू को आगे लाना है, देन को हटाना है, हाइयर को पॉजिटिव से सॉरी कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लाना है, ये डिग्री है। इसको हेल्पिंग वर्ब को अपने हिसाब से लिखिए, वो भी आना चाहे। नाउन वन ये है, नाउन टू को आगे लाइए, मैनी ऑफ अदर पीक्स इन इंडिया। अब देखिए इसमें फिर से वही बात, नॉट नहीं है तो नॉट लगाइए, तो मैनी बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसमें आर आएगा, आर नॉट हाइयर की पॉजिटिव हाई, सॉरी कंपैरेटिव पॉजिटिव, और नॉट एज हाई एज माउंट आबू। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं और वापस कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे लाते हैं। ये हमारा इसका पहला हो गया इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। देखिए पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव।
एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करते समय, ट्रांसफॉर्म करते समय हमें दोनों डिग्रीज में जो जो चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है और उन्हीं को यूज करना होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब आप देख लीजिए कि पॉजिटिव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और सुपरलेटिव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और सुपरलेटिव में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और बस इतना ही रहता है आपका। तो इसमें देखिए आप पॉजिटिव का आप स्ट्रक्चर जानते हैं, मैं एक बार फिर से लिख दूँ। तो जो पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य इसमें आएगा उसका स्ट्रक्चर अलग है, वो क्या है। जब हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो वाक्य दूसरी तरह के आएंगे, वो है ऐसे। पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, सबसे पहले आएगा नो अदर, नो अदर पहले आता है, फिर आता है कोई नाउन, ठीक है। फिर क्या आएगा, नो अदर नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, नो अदर प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वही नॉट आ सकता है, नहीं भी आ सकता, जैसा भी हो, फिर एज, फिर यहाँ पर डिग्री एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, डिग्री पॉजिटिव डिग्री के बाद फिर एज, फिर कोई नाउन टू, नाउन टू। तो नाउन वन ये है, नाउन वन ये आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। ऐसे वाक्यों को ही सुपरलेटिव में बदल पाएंगे। इसी स्ट्रक्चर वाले, इस स्ट्रक्चर वाले पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को ही हम सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। हर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता। अब इस पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर वाला कोई जब सेंटेंस आए तो सुपरलेटिव में कैसे ले जाएंगे, देखिए सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें क्या रहेगा कि हम नाउन टू को पहले लिखेंगे, नाउन टू, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग, फिर हम दा लिख देंगे, दा के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। उसके बाद अदर, उसके बाद अन्य बचे हुए, उसके बाद अदर में नाउन वन है जो भी, तो नाउन वन या अदर, नाउन वन, और अगर और कुछ बच रहा है तो उसके बाद लिखिए। सेंटेंस में देखिए जरा, सेंटेंस एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लिखते हैं, वो है नो अदर, नो अदर माउंटेन या पीक, नो अदर पीक, पीक मीन्स पर्वत चोटी, नो अदर पीक इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, एज माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इस वाक्य का हिंदी अर्थ है, कोई भी अन्य पर्वत चोटी उतनी ऊंची नहीं है जितनी ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में। तो इसको हमें कैसे करना, हमने आपको बताया था कि ये माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये नाउन टू है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया हुआ है आपको। तो नाउन टू ये है, और इसी नाउन टू को आपकी हेल्पिंग वर्ब ये रही, डिग्री ये रही,
दोनों के अगल बगल एज है, इनको हटाना है, हटा दिया। और ये तो इसमें क्या आएगा कि माउंट एवरेस्ट को हम पहले लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट। अब क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट सिंगल है, इज आ गया, इज, फिर हमें दा लगाना है, इज दी, फिर हाई की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, और लास्ट में अदर में इन दी वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसी का और करना एग्जाम्पल देखिए, नो अदर। अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस पहले से था, नो का मतलब है निगेटिव, तो इसीलिए हम लोगों ने जब सुपरलेटिव बनाई तो इसमें हम लोगों ने नॉट नहीं लगाया, क्योंकि नॉट था तो नॉट नहीं लगाया। तो नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इज एज intelligent as Kapil in the class। ठीक है, अब ये सेंटेंस है। अब आप कपिल को आगे ले आइए, नाउन टू, ये रहा नाउन टू और ये बॉय नाउन है। तो कपिल इज, फिर हमें क्या लिखना है, द जरूर लिखना है, द सुपरलेटिव के साथ जरूर आता है। तो इंटेलिजेंट एक ऐसी डिग्री है जिसमें ईएसटी नहीं लगता, तो फिर क्या लगेगा, मोस्ट। कपिल इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ठीक है। कपिल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब आपने देखा कि हम लोग कैसे पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दो आपके ऐसे दिखा दूं कि आप सुपरलेटिव को वापस पॉजिटिव में कैसे लाएंगे। देखिए सुपरलेटिव का मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वो जैसे कि नील नदी, नाइल, रिवर नाइल, यदि नाइल, रिवर नाइल इज दी लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में नील नदी सबसे लंबी नदी है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा वही स्ट्रक्चर है कि हमको जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो यहाँ पर हम नील नदी को नाउन वन मान रहे हैं, द नाइल करते हैं, रिवर की जगह द नाइल, तो हमारा ये नाउन वन है, तो हमें इसे बाद में ले जाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं ऐसे वाक्यों में, इसकी पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे नो अदर, सबसे पहले नो अदर, फिर लिखेंगे रिवर, नो अदर रिवर, ये यहाँ नो अदर रिवर। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री की जो सबसे बड़ी पहचान है वो एज डॉट डॉट एज, या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो हमें एज लगाना जरूरी है। तो नो अदर रिवर, हेल्पिंग वर्ब लिखिए इज एज, लॉन्गेस्ट की पॉजिटिव क्या होगी, लॉन्ग एज द नाइल इन द वर्ल्ड। अब देखिए
नो अदर न्यूमर इज एज लॉन्ग एज द नाइल इन द वर्ड, बिल्कुल सेम सेंस है। ये अफर्मेटिव था, नो आने पर निगेटिव हो गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री हो गई। दो बातें हो गई। तीसरी, अर्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। देखो, नील नदी सबसे लंबी नदी है दुनिया में, और इसको क्या बना रहे हैं, कोई नदी ऐसी नहीं है जो इतनी लंबी हो जितनी की नील नदी है। दोनों के अर्थ भी सेम है। तो तीन बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदलना चाहिए, एक। दूसरा, ग्रामेटिकल जो ग्रामर के जो इश्यूज हैं वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले, वो नहीं बदलने चाहिए। और तीसरा जो है, ये भी बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण में से एक है कि सुपरलेटिव से जब पॉजिटिव मिलाएंगे तो डिग्री पॉजिटिव की हो, सुपरलेटिव में सुपरलेटिव की हो, और कंपेरेटिव में कंपेरेटिव डिग्री हो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन पढ़ी। थैंक्स अ लॉट।